संदेश झूठ से हटके। मैं आपको सबसे पहले एक विजुअल दिखाता हूं। इस विजुअल को ध्यान से देखिए। ये देखिए, राहुल गांधी खड़े हुए हैं और भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का हाथ उन्होंने मजबूती से और मतलब मजबूती के साथ में बांध दिया है और जनता का स्वागत कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव एक चल रहा था कि शैलजा और हुड्डा के बीच मनमुटाव है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मनमुटाव को लगता है पूरी तरह दूर कर दिया है। देखिए, रस्सी जुड़ जाती है, कुछ गांठें रह भी जाती हैं, तो भी एक परिवार में ऐसा होता रहता है। कुछ मनमुटाव भी होते हैं, कुछ मतभेद भी होते हैं, लेकिन परिवार एक रहता है। और शैलजा की ये तारीफ करनी चाहिए कि शैलजा ने कहा था कि उनके पिता का जो शव है वो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर आया था, और वो जिस दिन इस दुनिया से जाएंगी तो उनकी अभिलाषा है कि वो कांग्रेस के तिरंगे में ही लिपट कर जाएंगी। इसके साथ ही एक क्लिप मैं आपको और दिखाता हूं। ये क्लिप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या आलम है। ये राहुल गांधी की यात्रा का एक दृश्य है और किस तरह से हुजूम उमड़ा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर उमड़ के आए हैं, झूमते हुए आए हैं। और ये कह सकते हैं कि एक मतलब ये सुनामी है हरियाणा वासियों की, जो सड़क पर राहुल और प्रियंका के प्रति अपना समर्थन देने के लिए उतरी है। तो मैं आता हूं सीधे चर्चा पर और मैं फोगाट साहब के पास आता हूं। फोगाट साहब, आपने सुना और आपको मैंने 2 क्लिप भी दिखाई। क्लिप में आगे भी दिखाता रहूंगा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा वक्तव्य है उस पर क्या कहना चाहेंगे, प्रारंभिक वक्तव्य पर? और ये जो भीड़ उमड़ी है और जो शैलजा और हुड्डा के जो हाथ कस के पकड़वा दिए हैं राहुल गांधी ने, इसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं? जी हाँ, आपके दर्शकों को नमस्कार सर जी। देखिए सर, आज की जो ये जनसभा और पदयात्रा जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने शुरू की है, ये देखिए आप कि ये उस इलाके से शुरू की गई है जहां के बारे में किस तरह का परसेप्शन या इस तरह का एक जो है जुमला गढ़ा गया या एक जो है बात चलाई गई कि ये बीजेपी का गढ़ है या बीजेपी यहाँ जो है जीटी रोड बेल्ट की पार्टी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बहुत साल पहले जो है कांग्रेस भी यहाँ से लगातार जो अच्छी सीटें जीतती रही हैं, लेकिन 2014 के बाद ये थोड़ा सा बदलाव जो है आया है। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो जीटी रोड में, और एक और देखिए सर, मुझे एक बात बड़ी जो है मोदी जी ने जो कही थी, प्रधानमंत्री हमारे जो है, कि घर में घुसकर मारा, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जीटी रोड बेल्ट पर आज नारायणगढ़ से अपनी जो है जनसभा की और यात्रा शुरू की और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में से जिस तरह से उन्होंने ये पदयात्रा शुरू करके एक चुनौती को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा का नेतृत्व है उसको जो है सीधे सीधे उनके घर में घुस के घेरा और प्रहार किया उस पर। आप ये देखिए कि नारायणगढ़ वो इलाका है जहां से निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कभी एमएलए बने थे, मंत्री बने, फिर उसके बाद वो विधायक बने, लेकिन परिस्थितियां देखिए कि उन्हें लाडवा में आना पड़ा, अपनी वो सीट छोड़कर लाडवा से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लाडवा भी आज जो है राहुल गांधी ने कवर किया है। तो आप ये देखिए, देखा जाए तो सीधे हरियाणा के जो स्थानीय नेतृत्व है उसको सीधे सीधे घर में घुस के चैलेंज किया है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी धारणाओं को, नैरेटिव को, या जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों द्वारा या उनके द्वारा फैलाई गई थी कि भाई हुड्डा साहब और शैलजा के बीच में जो मनमुटाव की खबरें, मनभेद की खबरें, देखिए जैसा आपने कहा कि मतभेद तो पार्टियों में रहते भी हैं और एक ये लोकतांत्रिक देश है और पार्टी में लोकतंत्र इतना तो होना ही चाहिए कि हर आदमी अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और वो अपना जो है भविष्य या अपना जो वो लक्ष्य है उसको बता सके। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो हर एमएलए ये चाहता है मैं कभी ना कभी मुख्यमंत्री बनूं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा के इस चुनाव में
कोई मुद्दा, कोई वादा या कोई इस तरह का विकास के नाम पे कोई कार्य बताने के लिए कोई ऐसा जो है बची नहीं है, कोई ऐसी बात जिसके आधार पे वो वोट मांग सके। तो उनके पास यही चीजें बचती थी कि कांग्रेस में फूट की खबरें चलाओ और शैलजा जी को प्रमोट करो। और शैलजा जी ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक करारा जवाब जो है बीजेपी के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए दे ही दिया है। अब देखिए यहाँ, अब कल जो है, देखिए हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हरियाणा में आए थे और उन्होंने एक बात कही जो बड़ी, देखा जाए तो एक आदर्श जो चुनाव संहिता है उसका बिल्कुल अचार बना दिया उन्होंने कल। आज ही मैंने एक अखबार में रिपोर्ट भी पढ़ी है और इस तरह की चीजें उसमें आई हैं कि उन्होंने जो है एक जिले को और एक जाति को टारगेट करके इस तरह की बात की गई है। तो जात पात का चुनाव करने के लिए जो है बीजेपी ने सारा अपना जो है मेहनत और सारा जो प्रयास है, जो बल है, जो फोर्स है, वो जो है लगा दिया है कि किस तरह जाट वर्सेस नॉन जाट या जात वर्सेस एक जाति को टारगेट करके जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस नैरेटिव को बीजेपी के कहे जाने वाले कथित गढ़ में आके राहुल गांधी ने 2-4-5 सेकंड में ऐसे ध्वस्त कर दिया है कि वो वाकई जो आज नजारा देखने लायक था। देखिए मोदी जी की रैलियां भी हमने देखी हैं कुरुक्षेत्र में और जो है गोहाना में, उनमें लाई गई और प्लान एक था। और ये एकदम इस तरह से ये जनसभा और ये जो यात्राएं शुरू की गई, यहाँ भीड़ देखिए आप लोग, मैंने आपके वीडियो में देखा और भी वीडियो में मैंने देखे, लाइव भी कुछ देखा था मैंने इसका। सड़कों पे खड़े हुए हैं, पुलों पे खड़े हुए हैं, छतों पे खड़े हुए हैं लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए और देखने के लिए। चारों तरफ भीड़ का ऐसा नजारा, वाकई ये बीजेपी के पेट में जो है तितलियां दौड़ा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने एक और बात कही है इसी यात्रा के जो है पड़ाव में कि भाई हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जो वंचित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, शोषित दलित जातियां हैं, उनका जितना भी हक होगा हम देने की कोशिश करेंगे। तो दोनों नैरेटिव जो है जो बीजेपी ने चला रखे हैं कि भाई किसी तरह जो है दलित वर्सेस जो है जाट कर दिया जाए, जो लोकसभा में उनकी हार का बहुत बड़ा कारण बना था बीजेपी की, लेकिन उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आज की यात्रा ने वाकई जो है उनके माथे पे शिकन डाल दी है बीजेपी की। और देखिए उस अंबाला नारायणगढ़ की जो रैली है उसमें जिस तरह से शैलजा और हुड्डा जी का हाथ जो है उन्होंने पकड़वाया है राहुल जी ने, कि उन दोनों को हाथ पकड़ा के उन्होंने अपना हाथ भी उसके ऊपर जोड़ा है। एक किस्म से मैसेज दिया है दोनों को भी, जनता को भी, कि ये दोनों भी साथ हैं और मैं इनके साथ हूं। ऊपर से उन्होंने हाथ भी रखा है और ऊपर से जो है उन्होंने जो अपने बातें कही उन्होंने, और इस इलाके में जो वो डोंकी रूट से विदेश जाके और किस तरह एक कमरे में 20-20 लोग पड़े, अमेरिका की घटना का भी जिक्र किया। और यहाँ ये बहुत ज्यादा है इस तरह का जो विदेशों में जाने का जो चलन है, वो पंजाब का असर इस इलाके में खूब दिखाई देता है और लोग यहाँ के बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने एक किस्म, और देखिए एक और बात है, ये बेल्ट जो है ना, यहाँ जट सिख बहुत ज्यादा है और सिखों का जो है आंदोलन, वो किसान आंदोलन जो वो दिल्ली में रहा, चाहे शंभू बॉर्डर पे जो पंजाब से लोग आए, या इसके अलावा करनाल में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर, अंबाला, यहाँ बहुत ज्यादा किसानों का आंदोलन चला है। और सबसे ज्यादा लाठियां जो है किसानों पे वो इस इलाके में पड़ी हैं, सर फोड़े गए हैं किसानों के। तो वो सेंटिमेंट में यहाँ बहुत जबरदस्त राहुल गांधी ने साधा है किसानों के बीच में आके या उस बेल्ट में आके। तो वाकई जो है, और जिस तरह से प्रियंका जी ने कहा कि भाई ये दोनों अब लेट आए हैं, चाहे भले ही ये यात्रा शुरू करने के लिए, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने नारे दिए हैं और लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, ये वाकई जो है एक, आज देखा जाए तो ये चुनाव के आखिरी फेज में आके इस तरह का अप्रत्याशित जो ये चुनौती जो राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने पेश की है, ये वाकई जो है कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद और बीजेपी के लिए जो है चिंता बढ़ाने वाली साबित होगी। मेरा तो सर यही कहना है।